हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग 24th शीट सॉल्व करेंगे हमारी मैथ्स प्रैक्टिस शीट में। ठीक है। और ये भी एसएससी सीजीएल का जो इसी साल पेपर हुआ है उसका है। ये पेपर है 11 अप्रैल 2022 का, शिफ्ट 3। ठीक है। और ये सब पेपर आपको काम आ जाएंगे सीमेट जैसे एग्जाम्स में, जिपमेट जैसे एग्जाम में, और आईपी मेट रोहतक जैसे एग्जाम्स में। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। और अगर आपको ये पूरी की पूरी 24 पीडीएफ खुद से सॉल्व करनी है तो आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कीजिए। स्क्रीन पे आपको फेसबुक ग्रुप की लिंक दिख रही होगी, है ना, और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दी हुई है। तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कोशिश करना कि 25 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस कर लो। और इतनी सारी हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और इसको भी ब्रांड बनाओ। इतना आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो पूरी पीडीएफ डाउनलोड करना। पीडीएफ का फॉर्मेट जो हमने चेंज किया है हमारी 22nd शीट से, बहुत ही औसम है। आप एक बार चेक जरूर करना पीडीएफ, है ना। आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा, सुंदर सुंदर सी पीडीएफ है। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन ग्रेड्स हैज शोन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट। ठीक है, 54 लेस देन बोल रहा है बी और ई का टुगेदर। ठीक है, अच्छा 1800 है, परसेंटेज में तो ये 100% है ना। यानी 18 स्टूडेंट्स 1% के इक्वल होंगे। इन्होंने 54 का पूछा, 18 3 सा होता है, तो हमें 3% का डिफरेंस चाहिए बेसिकली, है ना। बी और ई टेकन टुगेदर, तो बी एरा ई एरा 27 + 8 35, ये तो आ गया। मतलब मुझे 32 चाहिए। 32% किन दोनों का टोटल है। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं, सी और ई 24 8 32, यही आ गया। ऑप्शन ए लगा दो, बाकी कोई भी नहीं होगा, आप चेक करके देख लेना इच्छा हो। सबसे आसान तरीके से करा दिया ना। यही हमारे वीडियोस में खास बात है, हम लोग टफ से टफ क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से करा देते हैं। ये तो सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो 330, इसमें से माइनस कर दो इन सब वैल्यूज को, कितना आएगा ये 142। ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 142। सिमिलरली ऐसा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज है, टोटल क्या हो जाएगा 53 इंटू 7 371, इन सब का टोटल कैलकुलेशन बस चेक कर लेना, है ना। टू 29 होगा। वन 42 ये भी आ गया, यानी सी प्लस डी भी क्या आ गया 142। कैलकुलेशन बहुत अच्छे से चेक करना। ए बी सी डी का एवरेज पूछा, यानी 142 + 142, 2 इंटू 142 हो गया, अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन है, 271, ऑप्शन बी। सिंपल था ये भी, बस कैलकुलेशन चेक करनी थी। देखो मुझसे भी गलती हो गई, आपसे बस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है। अगला, द फॉलोइंग ग्राफ शोज, ठीक है सीधे क्वेश्चन, इन विच स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ। तो एक है यूथ, एक है अनएम्प्लॉयड, मैक्सिमम बताना है। ये तो सिंपल है, इसमें 1.5 है, 1 है, 1.5 है, 2.5 सबसे ज़्यादा इसी में दिख रहा है, डी लगा दो। कई क्वेश्चन मैंने कहा ना, अगर मोर देन 2 मिनट, आपने अगर अभी तक मेरे वीडियोस देख रहे हो तो हर वीडियो में जैसे मैं बोलता हूँ, कुछ क्वेश्चन हो सकता है मोर देन 2 मिनट्स लें, है ना, मोर देन 2 मिनट्स लें या मैक्सिमम 2 मिनट्स लें। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लेस देन 15 सेकेंड्स या लेस देन 30 सेकेंड्स हो जाएंगे, तो ओवरऑल कंपनसेट हो जाएगा। आप ओवरऑल 25 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इन सब क्वेश्चन में अगर आपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से की हुई है, एक एक सेकंड के होते हैं। जैसे x अगर दिया हुआ है 4 + √15,
तो आपको बिना देखे 1/x लिख देना चाहिए, 4 माइनस रूट 15 होगा। अगर आपकी इस लेवल की तैयारी, तब समझ जाओ कि आप एग्जाम अच्छे से निकाल सकते हो। अब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर देखूं तो दोनों को ऐड करूंगा तो 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर टी प्लस 2, टी निकालना है, 64 माइनस 2 62। ये ओरल होना चाहिए था क्वेश्चन, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। तो अगर आप खुद समझ जाओ, खासतौर से एसएससी वाले एस्पिरेंट्स के लिए, अगर आपकी इस लेवल पे तैयारी है कि इस क्वेश्चन को आप ओरल लगा दो, तो आप समझ जाना एसएससी आपको निकलवाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगला 5th, अ पर्सन सोल्ड आर्टिकल लॉस ऑफ 18%, इन्हें कॉस्ट प्राइस पे 82% पे बेच दिया। अगर 960 ज़्यादा पे बेचता है, इन्हें प्लस 960 कर दूँ तो 12% का गेन हो जाता है। इन्हें सी इंटू 112/100 माइनस कर दो तो सी 3200 सी आ गया। अब जो पूछा है वो बता ही देंगे हम। 3840 में ये बेच रहा है, 640 का प्रॉफिट हुआ आउट ऑफ 3200। प्रॉफिट बताना है परसेंटेज में, 20% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन सी सिंपल था, है ना, डिफरेंस अपॉन जिससे कंपेयर कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस 3200 थी। इन ट्रायंगल, ये देखो ये भी ओरल बताना चाहिए था। ये ट्रायंगल है LMN, L M N, L और N का ये क्या होता है 90 प्लस एंगल m/2 इज इक्वल टू 112, ये सब पता होना चाहिए। तो m/2 कितना हो जाएगा, m की वैल्यू 44, यही पूछी थी, ऑप्शन सी था ना आसान। अगला 7th क्वेश्चन, अ बोटमैन कैन रो हिज बोट इन स्टिल वाटर 9 किलोमीटर पर आवर, यानी x की वैल्यू 9 दे दी। 44 डाउन स्ट्रीम, यानी 44 अपॉन x प्लस वाई, यानी 9 प्लस वाई, वाई क्या होती है करंट की स्पीड, याद रखना। 35 अप स्ट्रीम, यानी 9 माइनस वाई, ये 9। देखो कभी भी सॉल्व नहीं करना चाहिए, अंदाजे से वैल्यू गेस करनी चाहिए। देखो 44 11 से डिवाइड होगा तो वाई 2 अगर मैं ले लूँ, वाई अगर मैं 2 ले लूँ तो 9 प्लस 2 11, 4 सा 44, और 9 माइनस 2 7, ये भी 35 को डिवाइड कर देगा, 7 5 सा 35, 4 प्लस 5 9 आ गया, मतलब वाई 2 ही होगा, खत्म। ठीक है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रो 33 डाउन स्ट्रीम, यानी 33 अपॉन 9 प्लस 2 11, 3 आवर्स इसमें लगे, एंड 28 अप स्ट्रीम, 28 अपॉन 9 माइनस 2 7, 4 आवर्स इसमें, 3 प्लस 4 7 आवर्स। ऑप्शन ए। इतनी स्पीड में क्वेश्चन करने हैं आपको, याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 8th क्वेश्चन, ट्रायंगल ACD है, AC और AD, B और E पॉइंट है AC और इस पे, ये पॉइंट B और ये पॉइंट E। B पैरेलल टू CD हो गया, अच्छा सिमिलर का लॉजिक लगवाएंगे ये लोग। CD 9 है, BE 6 है, AB 5 है, ED 2 है। अब देखो 5 अपॉन, इसको अगर x बोल दूं BC को, BC भी निकालना है, तो 5 अपॉन 5 प्लस एक्स यानी AC किसके इक्वल होगा, 6/9 के। सॉल्व कर लेते हैं, 15 इज इक्वल टू 10 प्लस 2x, x की वैल्यू 5/2, 2.5, BC तो आ गया 2.5, इसी में दिख रहा है, A लगा दो। अब वैसे ओरल अगर देखो 5 का आधा है 2.5, तो इधर 4 का आधा 2 होना चाहिए, तो ये 2 है तो ये 4, AE आपका 4 होगा, ए ऑप्शन में वो भी दिख रहा है। इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने चाहिए। A kite is attached to a string. Find the length of string when height of kite is 90 मीटर। ये 90 मीटर पे है और एंगल बन रहा है 30 डिग्री। काइट की लेंथ तो ये होगी, ये काइट तो यही उड़ रही होगी ना स्ट्रिंग ने, और ये काइट होगी यहाँ पे, ये ऐसी बनती है ना कुछ, ये ठीक। साइन लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 30 क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू 90/30,
L 180 आ जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन, मैंने वीडियो कोर्स में हमारे इसका पूरा डिटेल में बताया हुआ है, कैट वाले बच्चों को, आईपीएम वाले बच्चों को पता होगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ सीधे। देखो, रिड्यूस प्राइस ऑफ सॉल्ट निकालना है, सीधे 272 का आप 15% ले लो, ठीक है। इसमें आ रही है 2 kg शुगर, तो रिड्यूस प्राइस पर केजी था, तो 1 kg कितने में आएगी, 2 से इसको डिवाइड करो इंटू 15/100, सॉल्व कर लेते हैं। $20.40 रिड्यूस प्राइस, ये तरीका याद कर लेना, है ना। डिटेल में कभी फुर्सत में बता दूंगा आपको। अब तो एग्जाम एसएससी जैसे स्पीड का है मेन, तो आपको ये सब शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। पी थर्ड प्रोपोर्शन है 8 और 20 का, यानी 20 इंटू 20/8, ये होगी ना पी की वैल्यू, सब रटा होना चाहिए। पी की वैल्यू आ गई 50। क्यू फोर्थ प्रोपोर्शन है इसका, यानी 3/5 इज इक्वल टू 24/क्यू, क्यू की वैल्यू आ गई 40। अब तो ये जो पूछेगा हम वो बता देंगे। 2p यानी 100 + 40 140 ऑप्शन है, ठीक है। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, कंसेप्ट से किया करो। मान लो p इसने अमाउंट लिया, है ना, r कितना है 4%, तो आपका अमाउंट हो गया इंटू 104 इंटू 104/100 इंटू 100, ये अमाउंट हो गया 1 + r/100 का स्क्वायर। पहली इंस्टॉलमेंट इन्होंने 980 दी, तो एक साल में तो 104/100 हो चुका होगा, और दूसरी इंस्टॉलमेंट 980 पे थी, इसका लोन खत्म हो गया होगा, ठीक। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। मेहनत का काम है, थोड़ा सा कर लेते हैं। p इंटू 104 इंटू 104/100 इज इक्वल टू 980/100 कॉमन आ गया, तो 204, 100 से 100 हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब जितना काट पीट सकते हैं उतना काटेंगे पीटेंगे, 4 से कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 245 इंटू 51 इंटू 100 अपॉन 26 इंटू 26। करना है क्या, चलो कर लेते हैं। 4 से कैंसिल करते हैं, अब 13 से करते हैं, $4.71 एंड 471 इंटू 51 अपॉन 13, और कर लो भाई। ये कुछ क्वेश्चन टाइम लेते हैं, है ना। अब 36 इंटू 51 कर लेता हूँ, है ना, कौन पूरा पूरा करे, आसपास का आंसर लगा देंगे। 1836, है ना, 50 के आसपास आया, ए आंसर हो जाएगा, ठीक। इतनी मेहनत की सही होगा, फिर भी कैलकुलेशन चेक कर लेना। इस क्वेश्चन में मैं गारंटी से नहीं बोल सकता कि ए ही आंसर होगा, तो इसमें बस कैलकुलेशन, कंसेप्ट तो सही है, कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना। 13th, टू सर्कल टीच टच ईच अदर एक्सटर्नली एट टी, है ना। इसमें डायग्राम अच्छे से बना दूंगा ताकि समझ में आ जाए। एक सर्कल ये रहा, एक और बना लेते हैं, अलग अलग साइज के बनाना जिससे कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। आर एस इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर देते हैं।
ये हो गई आर एस। एंगल टी पी क्यू, ठीक है। एक लाइन और ड्रॉ करो जो इनके सेंटर से पास हो, क्योंकि यही मेन लाइन होती है ना। ध्यान से देखते आना बस। अब ऐसा डायग्राम बना लेना। चलो इसके बाद तो अब मैं कर लेता हूँ। एक सेंटर 1 बोल दो, सेंटर 2 बोल दो, ये पॉइंट टी था, ये पॉइंट आर, ये पॉइंट एस। ये 90 डिग्री होंगे, ये भी 90, ये भी 90, है ना। ये आर को टी से मिलाओ और इसको इससे। देखो ये जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री होगा, याद रखना, चेक करके देख लो। और ये नहीं पता था तो आप लोग इसको डिराइव करो कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। ठीक है, ये 90 है। अब क्या बोला है, टी पी क्यू, पी एंड क्यू, अच्छा ठीक है, पी और क्यू पॉइंट है, कोई बात नहीं। टी पी क्यू अगर 42 है तो ये तो 90 मैंने अभी बता दिया, तो ये क्या हो जाएगा 48, है ना। एंगल पी क्यू टी पूछा है 48, ऑप्शन है। ये पॉइंट याद रखना जो मैंने बताया, कई लोगों को ये पॉइंट ही नहीं पता होगा कि ये जो पॉइंट लाइन होगी, ये जो ट्रायंगल बनेगा ब्लू जो मैंने बनाया है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जिनको ये पॉइंट पता था उनके लिए 1 सेकंड का क्वेश्चन है, बाकी बच्चे डिराइव करते रहेंगे, ठीक है। 14th क्वेश्चन, 13 था ना ये, हाँ 14th क्वेश्चन। सेक ए दिया हुआ है 17/8। अच्छा 8, 15, 17 का राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो सेक का क्या होता है, बेस हाइपोटेनियस। तो मैं परपेंडिकुलर और लिख लेता हूँ। तो बेस क्या है 8, हाइपोटेनियस क्या है 17 और परपेंडिकुलर 15 हो जाएगा, ठीक है। अब बस सॉल्व करना है। 34 इंटू साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 15/17 प्लस 15 कॉट ए। कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 8/15, इससे ये कैंसिल, ये आ जाएगा ऊपर 38। अब डिनोमिनेटर में देख लेते हैं 68 कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस 8/17, ये आ जाएगा 32 माइनस 16 10 ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस 15/8 माइनस 30, 32 माइनस 32 19 आंसर, ऑप्शन बी। ये सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, ऐसा कोई नया कंसेप्ट नहीं था जो हमें सीखना पड़े, ठीक है। ए भी एक सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। ठीक है, ए बी, सी एंड डी 2 पॉइंट्स सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल इधर साइड ऑफ ए बी, ठीक है। एंगल सी ए बी, सी इधर ले लेता हूँ, ए बी 42 दिया हुआ है, ठीक है। सी ए बी 42, ए बी डी, ए बी डी, डी को नीचे बनाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी और लाइनें से इसको मिला ही दो, काम तो आएगा ही अभी कुछ ना कुछ। ये पॉइंट डी बोल देते हैं। सी ए बी 42, ये 42 है। अच्छा ये 90 होगा क्योंकि ए बी डायमीटर था, तो ये 48 हो जाएगा, ठीक है। ए बी डी ये दे दिया 57, वही 90 अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा, 3 इधर 33, ठीक। क्या पूछा है, सी ए डी 75, बी ऑप्शन में ही दिख रहा था। सी बी डी
105 ये भी दिख ही रहा है। खैर बी पहले ही लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अगला, ये तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें मालूम होना चाहिए क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 6.25 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी है। 52 का 104 होगा। सेवन 29 किसका होता है? 27 का। 27/10 2.7। रूट हटाएंगे प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बोल रहा है, लेस देन अगर जीरो है तो माइनस का साइन वाला लगा दो। जल्दबाजी में ए मत लगा देना, क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। 17th क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। 6 माइनस कर दो, क्योंकि हर केस में 6 रिमाइंडर चाहिए, जब तक रिमाइंडर आएगा हम डिवाइड कर नहीं पाएंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए पहली फुर्सत में क्या करो, रिमाइंडर हटाओ। 150, ये कितना आएगा? 175, 325। अच्छा, लास्ट 2 डिजिट सब में 25 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो 25 से तो डिवाइड होगा ही होगा। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यही लगा, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ओरल लगा सकते थे, पूरा एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। कई बार कॉमन सेंस से भी आंसर लगाए जा सकते हैं। 18th क्वेश्चन, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क 48 days, बी 60 days। 240 यूनिट वर्क मान लो, लेट द टोटल वर्क यूनिट है 240 यूनिट। अच्छा, 48 5 जा 240 होता है, यानी ए का एक दिन का काम जो होगा 5 यूनिट्स होगा, बी का एक दिन का काम 4 यूनिट्स होगा, है ना। 64 जा 240, 12। एक दिन में टोटल 9 यूनिट वर्क करेंगे। अब 12 डेज तक काम किया, यानी 108 यूनिट वर्क हो गया। बचा कितना? इसमें से 108 माइनस कर दो, 132 यूनिट काम बचा। इन हाउ मच टाइम? 25%, यानी 132 का 25% क्या हो जाएगा? 33 यूनिट वर्क कितने में करेगा? यानी एक दिन में अगर 4 यूनिट काम करता है तो 33 यूनिट करने में अपॉन 4। अच्छा, 8:1/4 आ जाएगा, है ना। तो 8 डेज तो आ गया, मतलब आंसर होगा BRD। अब 1/4 डेज को आवर्स में कन्वर्ट कर लूँ तो 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 डेज 6 आवर्स, ऑप्शन डी। सिंपल था। अगला 19th, इस 2019 में 2000 बच्चे हैं, 2020 में 2400 है। पूछा क्या इन्होंने? 19 से कंपेयर करके बताना इंजीनियरिंग में, तो 13 दूनी 26, 260 बच्चे होंगे 19 में, और 20 में कितने इंजीनियरिंग में? 288। तो इंक्रीज हो गए, कितने इंक्रीज हो गए? 28 इंक्रीज हो गए। कितने में से? 260 में से, है ना। वन 40/13 ना, क्या आया? इधर करते हैं 140/13, 10.7, ऑप्शन सी। ठीक, इजी था। अगला 35 सेंटीमीटर हाई बकेट इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम फुल ऑफ वाटर, रेडियस ऑफ लोअर एंड ये दिया हुआ है। इफ द वाटर दिस बकेट सिलेंड्रिकल ड्रम, दोनों का वॉल्यूम इक्वल करना है, इसकी रेडियस है। फ्रस्टम का वॉल्यूम पता होना चाहिए, क्या होता है? h/3, नहीं पता तो लिख लो A1 + A2 प्लस √A1A2, है ना। ये इक्वल होगा सिलेंडर का वॉल्यूम πr² H1 बोल दो, जो हमें निकालना है। H क्या दिया हुआ है? फ्रस्टम का 35/3, पाई सब में से बाहर निकाल लो। अब πr² होता है, रेडियस दी हुई है,
तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 18 का स्क्वायर 324 प्लस अंडर रूट 12 का स्क्वायर इंटू 18 का स्क्वायर एंड 12 इंटू 18 बाहर आ जाएगा। पाई तो ओवरऑल बाहर निकाल ही चुके हैं। इज इक्वल टू पाई, इसका क्या रेडियस 20, यहाँ से h आ जाएगा आपका, पाई से पाई कैंसिल, इन सबको ऐड कर दो भाई, पहले 5 से और कैंसिल कर दो, तो 7/3 इंटू 80 इंटू 684, 4 से कैंसिल करते हैं, 57 इंटू 7/20, $19.95 ही आएगा, ऑप्शन सी। ठीक था ना, अच्छा कैलकुलेशन वाला। 21 स्टडी द गिवन हिस्टोग्राम डेट शोज 100, ठीक है, सीधे क्वेश्चन पढ़ा करो। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद द हाइट लेस देन 170, यानी ये 20, 12, 32 और 6, 38, यही है ना, ठीक है। एज अ परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाइट मोर देन 160, यानी ये 20 और 24, 44, 44 और 18, 62, 62 प्लस 6, 62 प्लस 6, 68 और 10 78, 82, ठीक है। तो 19/41 है ना, 19/41 है ना। इसको अगर अंदाजे से सॉल्व करूं तो 1/2 50% के आसपास में रहना चाहिए। अब 50 से कम होगा कि ज़्यादा देख लेते हैं, उस हिसाब से AOT लगा देंगे। आंसर ए होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 1/2 से ज़्यादा रहेगा, तो 1/2 से 2 पॉइंट समथिंग समथिंग रहेगा, है ना। तो 1/2 रहता तो 50 होता, है ना। इससे से बढ़ते आएगा, ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी, है ना। इस लॉजिक से लगाया करो ए आंसर, ना पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहती। 22, 63 और 2, 9 7 से 63 होता है, 10 को भी x मान लो, तो x² प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन आ गया, x प्लस 9 माइनस 7 आ गया, x प्लस 9, x की दो वैल्यू आ गई, -9 और 7। अच्छा, a जो है 0 से π/2 है, ये तो सब पॉजिटिव होता है, यानी 10 की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 7, बेस हो जाएगा 1, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा √50। पाइथागोरस भाई साहब जिंदाबाद। 2 साइन है, यानी 2 इंटू 7 14/√50 प्लस 5/√50 कॉस था ना, 19/√50, ऑप्शन सी। इतना सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 23, इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वॉज नोटेड दैट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल 25% बढ़ गया, यानी ये अगर 100 है तो बाद में 125 हो गया, और लेबर कॉस्ट 30% बढ़ से हो गई, कॉस्ट ऑफ रॉ टू 38। इन पहले अगर 30% थी तो 100 का 30% 30, अब 125 का 38% लेना है, ठीक है। तो ये मैं जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी कैलकुलेशन लगेगी। ये 47.5 ये इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल कॉस्ट पहले कितनी लग रही थी 130, अब ओवरऑल कॉस्ट कितनी लगेगी
172.5। अब मान लो पहले 100 यूनिट लेता था, तो इसमें इंटू 100 कर देंगे। अब कितनी लेगा तो इंटू एक्स कर देंगे, ठीक है। तो 130 डिवाइड कर देंगे इसको हम 172.5 से। ये मैं कैलकुलेटर से अनबुझ के कर रहा हूँ, इसमें काफ़ी कैलकुलेशन आ रही हैं। तो पहले अगर 100 ले रहा था तो अब 75.36 अमाउंट का लेगा, मतलब कितना परसेंट रिडक्शन करना पड़ेगा, 24.6, ऑप्शन सी, ठीक है। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा था, तो इसको सबसे आखिरी में करना था अगर एग्जाम में आ जाता तो। हाँ, प्रोसेस मैंने समझा दी कि कैसे करना है। एक 7 डिजिट का नंबर है, 56 से डिवाइड हो रहा है, आखिरी के 3 डिजिट पे अभी मैं ध्यान दूंगा, है ना। 8 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की एक वैल्यू 2 हो सकती है ना। लार्जेस्ट वैल्यू बोल रहा है तो 2 के अलावा देख लेते हैं, 6 देख लेते हैं। हाँ, y की लार्जेस्ट वैल्यू तो 6 हो जाएगी। अब ध्यान से एक चीज़ बताता हूँ, अब 7 से डिवाइड करने के लिए फर्स्ट डिजिट ही निकलवानी है इनको, तो ये काफ़ी हमारे लिए मेहनत का काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब तरीका देखना क्या करना है, क्या है, 8 9 4 2 6 4, ये तो है ना। अब देखो ऑप्शन से इसकी हेल्प ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स 1 से 9 तक होगा। देखो 1 स्क्वायर प्लस 6 नहीं है, 2 स्क्वायर प्लस 6 ऑप्शन में नहीं, 3 स्क्वायर प्लस 6 ऑप्शन में नहीं, 4 स्क्वायर प्लस 6 ऑप्शन में नहीं, 5 स्क्वायर प्लस 6 ऑप्शन में नहीं है, 6 स्क्वायर प्लस 6 ऑप्शन में नहीं, 7 स्क्वायर प्लस 6 ये ऑप्शन में है, 8 स्क्वायर ये भी है। बस यानी आंसर होगा या तो सी होगा या डी होगा, ठीक। अब x या तो 7 होगा, पहले 7 रख के देख लेता हूँ, पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ, है ना। तो x की वैल्यू 7 ही होगी, ऑप्शन सी लगा दो। 8 यहाँ पे रख के देख लेना, तो ये डिवाइड नहीं होगी 7 से। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज के इसमें अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी थे, ठीक है। ये जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तब सबसे पहले तो फ्रैक्शन को, ये मिक्स फ्रैक्शन जो रहता है इसको कन्वर्ट कर लिया करो। 7/2 प्लस 16/3 डिवाइडेड बाय 4/3 इंटू 21/4 माइनस 11/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू 5/3 माइनस 13/2, वो डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, चलो लिख ही लो। अब देखो पहले ये सॉल्व होगा, इधर सिर्फ बचा 4, 4 से 4 कैंसिल, बचा सिर्फ 21, इस पूरे में बचा 21। अब ये बाई टू माइनस 4/2 यानी -2, ऊपर आ गया 19 अपॉन ये क्या आ गया 5/2 माइनस 13/2 -4 माइनस 19/4 डिवाइडेड बाय 7 यानी इंटू 7 इंटू 2 कर दो, 19/14, ये आंसर हो गया माइनस में, ऑप्शन सी। इजी था, ठीक। तो उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। हाँ, आज के वीडियो में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, तो उनको सबसे आखिरी में करते तो भी कोई बात नहीं थी। तो हाँ, अगर वीडियोस पसंद आते हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को ब्रांड बनाना आप ही की जिम्मेदारी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।